गौर से देखिए इन तस्वीरों में। ये है जमशेदपुर का टाटा मुख्य अस्पताल। यहाँ हर मर्ज की दवा, हर तर्ज पर इलाज संभव है। तस्वीरें जितनी सुंदर है उतनी डरावनी भी है। इलाज के दौरान रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी 67 वर्षीय रक्षित चटर्जी के साथ बदसलूकी का मामला प्रकाश में आया है। देखिए हमारे संग आजाद झारखंड की एक खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या हुआ? रक्षित कुमार चटर्जी। टीएमएच में आपके पेशेंट का नाम क्या हुआ? विजय चक्रवर्ती। आपके रिश्ते में कौन लगते हैं? मौसा। हाँ, क्या हुआ आपके घटना को बताइए टीएमएच में। हाँ, टीएमएच में जब ले गए उनको ऐसा लगा कि एक साइड पैरालिटिक अटैक हुआ है और उनको जब 10:30 बजे हॉस्पिटल में ले गए तो उनको एक्सरे करने के लिए बताया गया, कार्डियोग्राम के लिए बताया गया और स्कैनिंग ब्रेन का और स्पाइन का। जब हम स्कैनिंग में पहुँचे तो वहाँ स्कैनिंग के लिए अरेंजमेंट करके उनके मशीन के अंदर तो उनको मतलब जो है उनका सर घुसा दिए और मुझे एप्रन पहना के वो कहने लगे कि आपको इनका दोनों हाथ पकड़ के रहना है। तो मैं सोचा कि शायद वो भी हमारे साथ में रहेंगे और मुझे प्रोटेक्शन के लिए वो दिया गया है। मुझे कुछ समझने का पहले उन्होंने दरवाज़ा बंद करके और चले गए। 10-12 मिनट के बाद वो फिर आए, बोले दोबारा लेने का है। तो मैं बोला ये जो आपने मुझे एप्रन पहना है ये किसके लिए? ये तो रेडिएशन एक्सपोजर मुझे लगेगा, इसका कोई डोज का आपको हिसाब है कि कितना डोज लगता है? बोले नहीं, ये तो पेशेंट पार्टी का ही काम है, उनको पकड़ना है। मैं बोला दुनिया में कहीं पर भी ऐसा स्कैनिंग में जो है ब्रेन का या स्पाइन का कहीं पर भी स्कैनिंग में मैंने ऐसा देखा नहीं, ये टेक्नीशियन का काम है। मगर उन्होंने इनकार किया और फिर स्पाइन के लिए लेने से नहीं मना कर दिया। मैं बोला मैं नहीं पहनूंगा एप्रॉन, क्योंकि मुझे कितना डोज लग रहा है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है ये तो आपका काम है। आप पैसा ले रहे हैं, बिजनेस आपका है, तो ये सब तो संभालना आपका है। टेक्नीशियन आपका है, वो करेगा, मैं क्यों करूँगा? पेशेंट पार्टी की ओर से अगर कोई नहीं आता तो उनका क्या स्कैनिंग नहीं करते? फिर उन्होंने बोला फिर नहीं होगा, आप पेशेंट ले जाइए। फिर जब हम बोले कि हम मैनेजमेंट के साथ बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो बैठे हुए जो थे दो वो डॉक्टर है कि क्या है मुझे मालूम नहीं है, वो बाहर बैठ के मतलब ग्लास विंडो से वो देख रहे थे, उनके पास मुझे भेज दिया। तो वो भी इनकार किया कि नहीं ये पेशेंट पार्टी का काम। किसने कहा कि पेशेंट को ले जाइए? वो जो वहाँ पर थे वो स्कैनिंग का रूम टेक्नीशियन में जो थे। हाँ, जो अच्छा, वहाँ पर कोई सीनियर डॉक्टर कोई नहीं था। बाद में जब मैं आया वार्ड नंबर G1 में पहले 16 में दिए थे पेशेंट को और फिर बाद में उनको शिफ्ट किया। तो वहाँ पर नर्स को बताया, नर्स भी बोलते हैं कि नहीं वो तो पेशेंट पार्टी का काम है। यानी वो लोग जो प्राइवेट जो एजेंसी जो टिस्को में अभी वो स्कैनिंग का कर रहा, उन्हीं को वो सपोर्ट कर रहे थे। इवन जूनियर डॉक्टर को बोलने पर भी बोला नहीं ये तो पेशेंट पार्टी का ही काम है। तो मैं बोला आप डॉक्टर होके ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये टेक्नीशियन का काम जो है वो पेशेंट के पार्टी वो करेगा, उनको पकड़ के रहना पड़ेगा, एप्रॉन उसको पहनना पड़ेगा, डोज वो खाएगा और उसका कोई हिसाब किताब नहीं कितना डोज खा रहा है और ट्रीटमेंट कौन देगा? अगर उनको कुछ हो जाता तो कौन देगा? ये बोलने पर फिर उन लोगों ने चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। और बाद में इसी बीच में उन लोगों ने जो स्कैनिंग से भेज दिया था वो बाद में बताया नहीं उनका स्कैनिंग तो हो गया, खाली फिल्म देना बाकी है। तो फिर इस तरीके से हैरेसमेंट वो हमारे साथ किए और कोई क्लियर कट उनके पास आंसर नहीं है। वो ऐसे ही मतलब जो है गुस्से में ही बोल रहे थे कि नहीं फिर पेशेंट को ले जाइए, वो आपके रिस्क में है। और उधर नर्स बोलते हैं कि दोनों रिपोर्ट जब तक नहीं होगा तब तक हम एडमिट नहीं करेंगे। इस बीच में उनका ट्रीटमेंट में भी काफ़ी देर हो गया। कितना देर हुआ होगा कम से कम? हम 11 बजे पहुंचे तो 3 बजे के आसपास उनका मेडिसिन चालू किया गया और फिर डॉक्टर जैसे कि आपने बताया भी कि वहाँ पर बेडशीट वगैरह भी की भी कोई दिक्कत हुई थी। नर्स वो बेडशीट चेंज नहीं करना चाहते हैं, उनका जो पहना हुआ है वो कपड़ा खोल के उनको जो वहाँ का हॉस्पिटल का जो ड्रेस है वो भी नहीं पहनाना चाहते हैं। वो भी बोलते हैं पेशेंट पार्टी का काम है। सब कुछ मतलब चादर से बदलने से लेकर मतलब आपका कहना है कि सिटी स्कैन के टेक्नीशियन से लेकर डॉक्टर से लेकर नर्स तक सबका रवैया बहुत ही गलत था। और पेशेंट की उम्र क्या होगी? 64। और आपकी उम्र क्या होगी? मेरा 67। मतलब आप दोनों ही सीनियर सिटीजन थे। अस्पताल के तरफ से कोई भी आपको कोऑपरेट नहीं किया। मतलब जस्ट आपसे पैसा लेकर बस सिटी स्कैन कैसे करके आपको रफा दफा करने के चक्कर में थे।
आप 11 बजे गए थे, 3 बजे मेडिसिन पेशेंट का चालू हुआ। पेशेंट की स्थिति उस वक्त कैसी थी? पेशेंट की स्थिति तो और बिगड़ा। बाद में तो डॉक्टर आके बोलते हैं इनका जो ब्रेन में हेमरेज हुआ है। पहले डॉक्टर बोले कि इनका जो है एक साइड का ब्रेन का लेस देन 50% क्लॉटिंग हुआ है। फिर जब वो न्यूरो सर्जन आए वो बोले कि नहीं काफ़ी मतलब ये हो गया और स्प्रेड भी होगा, हम इसका ये नहीं करना चाहते। उन्होंने बॉन्ड में साइन भी करा लिए, उनका डॉटर साइन किया। हाँ, इवन हाथ को वहाँ पर जो हाथ ना लगे उसको हाथ का वो पट्टी उसके साथ स्ट्रेचर के साथ बांध के रखने के लिए उसमें भी उनका प्रोसीजर है कि उसमें भी साइन करना होता है। तो उसमें भी मैंने साइन किया कि वो हाथ मतलब जो है नाक में पाइप घुसाया वो खींच के ना निकाल दे, क्योंकि वो पेशेंट को तो जो है पहले जब नाक में घुसा है तो नाक से थोड़ा ब्लीडिंग भी होने लगा, फिर दोबारा घुसा। जब आपने कहा अस्पताल में कि आप मैनेजमेंट के साथ बात करेंगे, उसके बाद भी किसी का रवैया में बदलाव आया? बदलाव नहीं आया, तो और ऊपर से और भी बेरुखी बदलाव से बात कर रहे थे।